हम सब रोज कहीं ना कहीं पुलों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां, बसें, स्कूल जाते बच्चे सब गुजरते हैं। लेकिन हाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आज की इस पड़ताल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में इतने सारे पुल गिर क्यों रहे हैं। ये बात, जो मूल रूप से बंगाली में है, इस पूरी समस्या के दिल को छू लेती है। सच्ची तो है, एक पुल सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं होता। ये एक जीवन रेखा है जो लोगों को, उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को जोड़ती है। और जब ये टूटता है तो सिर्फ ढांचा नहीं बिखरता। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ सालों में हमने क्या नहीं देखा। एक के बाद एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। कुछ तो बेचारे उद्घाटन से पहले ही गिर गए और कुछ बनने के चंद महीनों बाद। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए, सच को समझने के लिए पहले उन बहानों को देखते हैं जो हमें हर बार सुनने को मिलते हैं। जब भी कोई पुल गिरता है तो कुछ जाने पहचाने संदिग्ध सामने लाए जाते हैं। अक्सर सारा दोष प्रकृति पर डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई बारिश बहुत ज्यादा थी, या नदी का बहाव बहुत तेज था, या शायद भूकंप की वजह से ऐसा हुआ। और हाँ, ये सच है कि भारत में ये सारी प्राकृतिक चुनौतियां हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर प्रकृति ही असली दोषी है तो जरा सोचिए, जापान में तो इतने भूकंप आते हैं, वहां के पुल क्यों नहीं गिरते? या नीदरलैंड्स को देखिए, जो लगभग पानी से घिरा हुआ है, वहां के पुल कैसे सुरक्षित रहते हैं? तो बात साफ है, असल समस्या प्रकृति नहीं है, बल्कि उस चुनौती से निपटने का हमारा तरीका है। प्रकृति तो सिर्फ एक इम्तिहान लेती है, लेकिन उस इम्तिहान में फेल इंसान होता है। तो चलिए अब मामले की अगली परत को खुरेदते हैं, और वो है कंस्ट्रक्शन की घटिया क्वालिटी। ये इस समस्या की एक बहुत बड़ी जड़ है। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि पुल बनाने में घटिया सीमेंट का इस्तेमाल होता है, ज़रूरत से कम स्टील की छड़ें डाली जाती हैं, और कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए जो पानी से तराई या क्योरिंग की जाती है वो भी ढंग से नहीं होती। और ये स्लाइड देखिए, ये वादों और हकीकत के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। कागज पर तो दावा होता है वर्ल्ड क्लास ब्रिज बनाने का, लेकिन असलियत में वो पुल पहली बार तक नहीं झेल पाता। ये बात कितनी गहरी और सटीक है। ये सिर्फ कंक्रीट की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की नैतिकता की भी कहानी है जो इसे बना रहे हैं। बाहर से सब कुछ मजबूत, पर अंदर से पूरी तरह खोखला। और अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर, जिसका नाम लेने से अक्सर लोग बचते हैं। ये एक खामोश कातिल है, भ्रष्टाचार। तो ये होता कैसे है? देखिए, पुल के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, फिर शुरू होता है कमीशन या कट मनी का खेल। ठेकेदार से लेकर इंजीनियर, अधिकारी और राजनेता तक हर लेवल पर पैसा बंटता जाता है, और आखिर में पुल बनाने के लिए जो रकम बचती है वो इतनी कम होती है कि क्वालिटी से समझौता करना एक मजबूरी बन जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, हर गिरते पुल के साथ सिर्फ लोहा और कंक्रीट नहीं गिरता, बल्कि सिस्टम पर से लोगों का भरोसा भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार पर खत्म नहीं होती। अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये एक पूरे सिस्टम की लापरवाही है, जिसमें ओवरलोडिंग से लेकर राजनीतिक दबाव तक सब कुछ शामिल है। देखिए, हर पुल को एक तय वजन सहने के लिए डिजाइन किया जाता है। मान लीजिए एक पुल को 20 टन का भार उठाने के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत में क्या होता है? उस पर 40 टन से भी ज्यादा वजन वाले ओवरलोडेड ट्रक, अवैध खनन के वाहन सब बेरोक टोक दौड़ते रहते हैं। अब कोई भी पुल सुपरमैन तो है नहीं, एक ना एक दिन तो उसे टूटना ही है। और पुल बनने के बाद क्या होता है? क्या उसकी नियमित जांच होती है? समय पर मरम्मत? जवाब है नहीं। दरारें दिखती हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, जंग लग जाए तो बस उस पर पेंट पोत दिया जाता है। ये तो वही बात हुई कि बीमारी अंदर है और इलाज के नाम पर बस मेकअप किया जा रहा है। और फिर आता है राजनीतिक दबाव। चुनाव आ रहे हैं तो भाई जल्दी से पुल का उद्घाटन करना है। इस जल्दबाजी में क्वालिटी और सेफ्टी की जांच को दरकिनार कर दिया जाता है। जरूरी हो जाता है फीता काटना और फोटो खिंचवाना। तो अब तक हमने लक्षणों की बात की, बहानों को परखा। अब इस पड़ताल के अंत में हम उस असली जड़ तक पहुंचते हैं जो इन सभी समस्याओं का मूल कारण है। चलिए एक एक करके गलतफहमियों को दूर करते हैं। ये समस्या टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से नहीं है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन तकनीक मौजूद है। ना तो ये पैसे की कमी है और ना ही हमारे पास अच्छे इंजीनियरों की कोई कमी है। अरे, जिस देश में इसरो हो, वर्ल्ड क्लास मेट्रो हो, इतने बड़े बड़े बांध हो, वहां ये समस्या कैसे हो सकती है?
तो असली समस्या है ईमानदारी की कमी, एक इंटेग्रिटी शॉर्टेज। जब तक सिस्टम में ईमानदारी की कमी रहेगी, तब तक बेहतरीन तकनीक और भरपूर बजट भी सुरक्षित पुलों की गारंटी नहीं दे सकते। और आखिर में हम वापस उसी मानवीय पहलू पर आते हैं। ये सिर्फ एक ढांचे का गिरना नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगियों का, उनके सपनों का और उनके विश्वास का गिरना है जो उस पुल के नीचे से गुजरते हैं या उस पर भरोसा करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर सवाल नहीं उठाए गए, अगर जवाबदेही तय नहीं की गई, तो ये खतरा किसी भी शहर, किसी भी कस्बे पर यूं ही मंडराता रहेगा।